अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। लोकसभायाम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्मिन् विशेषाभियाने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः वक्तव्यम्। जगतः कश्चनापि नेता विशेषाभियानमेतम् अवरोद्धुं नैव कथितवान्। तावत् प्रधानमन्त्री कांग्रेस दलम् आलक्ष्य अपि कृतवान् कठोरं वाक्प्रहारम्। ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतत् विशेषाभियानमालक्ष्य अद्य राज्यसभायां विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः चर्चाम् अग्रे सारयेत्। तावत् चर्चायाः प्रथमे दिने रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, नेता विपक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः अथ अनेके सदस्याः चर्चायां सम्मिलिताः। धनप्रकरणे न्यायाधीशस्य यशवंत वर्मा इत्येतस्य याचिकामालक्ष्य शीर्षन्यायालये अद्य समाचरितं स्यात् वादश्रवणम्। गते वादश्रवणावधौ न्यायालयेन याचिकामालक्ष्य उत्थापितः प्रश्नः। तावत् न्यायाधीशः वर्मा अन्वीक्षणसमितेः प्रतिवेदनमालक्ष्य पञ्जीकृतवान् अस्ति समाह्वानपरां याचिकाम्। अद्य सायं 4:45 श्रीहरिकोटातः प्रक्षेपितः स्यात् भारत-संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य सुपर सैटेलाइट इति निसाराख्यः उपग्रहः। प्रति 12 दिनं पृथिव्याः भूमेः अथ हिमसंवलितस्थलानां करिष्यति परीक्षणम् एषः उपग्रहः। क्रीडावार्तायां भारतस्य पारम्परिकक्रीडा खो-खो इत्येषा खेलदिनदर्शिकायां प्राप्तवती मान्यताम्। लोकप्रियतायाः नवयुगस्य समारम्भः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्मिन् विशेषाभियानप्रकरणे लोकसभां सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे गतदिने असौ आतङ्किस्थलानाम् उन्मूलनाय भारतीयसेनायाः कार्यजातं प्रशंसितवान्। अथ उक्तवान् यत् सैन्याक्रमणावधौ भारतस्य सैन्यशक्तिसमक्षं पाकिस्तानस्य समर्पणं दृष्टिङ्गतम्। प्रधानमन्त्री स्पष्टं कथितवान् यत् जगतः कश्चनापि नेता भारतं विशेषाभियानमेतत् अवरोद्धुं नैव कथितवान्। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साक्षेपं कथितवान् यत् कांग्रेस दलेन स्वीये शासनकाले आतङ्किकार्यजातं विरुध्य न कथमपि कार्यं कृतम्। देश पर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड बड़े बड़े हमले होते गए, लेकिन यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर रखा था। वो कभी वापस नहीं लिया था। एक तरफ देश मुंबई के हमले का ये न्याय मांग रहा था, दूसरी तरफ कांग्रेस पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में लगी थी। पाकिस्तान वहां से खून की होली खेलने वाले आतंकियों को भेजते रहे और कांग्रेस यहां अमन की आश के मुशायरे किया करती थी। मुशायरे होते थे। हमने आतंकवाद
और अमन की आस का ये वन वे ट्रैफिक बंद कर दिया। राज्यसभायां तावत् पहलगामस्थले जातम् आतङ्कवाद्याक्रमणम् आलक्ष्य अद्य भारतपक्षतः प्रदत्ते सुदृढ प्रत्युत्तर सफलता विषये विशेषचर्चा समाचरिता स्यात्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उच्चसदने ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतत् विशेषाभियानम् आलक्ष्य प्रवर्तमानां चर्चाम् अग्रे सारयेत्। अवधेयं यत् चर्चायाः प्रथमे दिने रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, नेता विपक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येषः अथ अनेके सदस्याः चर्चायां सम्मिलिताः अभवन्। एतदतिरिच्य राज्यसभायाः कार्यसूच्याम् अन्येषु विधेयकेषु अपि चर्चा अद्य अग्रे सारिता स्यात्। गृहमन्त्री अमितशाहः गतदिने लोकसभायां ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्मिन् विशेषाभियाने स्वपक्षतः चर्चायाः आरम्भं कृतवान्। पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य अपराधिनः मारिताः इति गृहमन्त्री सभां संसूचितवान्। गृहमन्त्रिणा कथितं यत् सेना, केन्द्रीयारक्षितारक्षिबल जम्मूकश्मीरारक्षकाणां संयुक्ताभियानेन ते 3 आतङ्कवादिनः मारिताः इति। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। तावत् चर्चा समये गृहमन्त्री अमितशाहः कांग्रेस नेतारं पी चिदम्बरम् इत्येतम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् मारिताः ते 3 आतंकवादिनः पाकिस्तानदेशीयाः आसन् इति। मैं आज चिदम्बरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। तत्रैव गतदिने राज्यसभायां समाचरिते ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्मिन् विशेषाभियाने चर्चावधौ रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः जम्मूकश्मीरे आतङ्कवादित्रयस्य व्यापादनम् आलक्ष्य भारतीयसेनाम् अथ अन्यसुरक्षाबलानि वर्धापितवान्। असौ कथितवान् यद् व्यापादितं गताः ते एव 3 TRF इत्येतेन सम्बद्धाः आतङ्किनः आसन्, ये हि खलु पहलगाम स्थले 26 पर्यटकानां हत्यां कृतवन्तः आसन्। जम्मू एवं कश्मीर में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की है। यह वही रेजिस्टेंस फ्रंट के हैं जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। सभापति महोदय, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और हमारी सुरक्षा बलों की जो भूमिका रही है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। अध्यक्ष महोदय, धनप्रकरणे न्यायाधीशस्य यशवंत वर्मा इत्येतस्य याचिकामालक्ष्य शीर्षन्यायालये अद्य वादश्रवणं समाचरितं स्यात्। गते वादश्रवणावधौ न्यायालयेन याचिकामालक्ष्य प्रश्नः उत्थापितः आसीत्। तावत् न्यायाधीशः वर्मा अन्वीक्षणसमितेः प्रतिवेदनम् आलक्ष्य समाह्वानपरां याचिकां पञ्जीकृतवान् आसीत्।
विंशत्युत्तर-द्विसहस्रतमवर्षे प्रवर्तितायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः पञ्चवर्षाणां पूर्तिमालक्ष्य गतदिने अखिलभारतीयशिक्षासमागमः आयोजितः गतः। नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजितस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः कृतवान्। अत्रावसरे राज्यानां शिक्षामन्त्रिणः अपि उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः कथितवान् यत् जगतः अनेके शीर्षस्तरीयाः विश्वविद्यालयाः भारते परिसराणि उद्घाटयन्ति। एतानि परिसराणि शिक्षानीतेः भवनानुसारं भारतीयोच्चशिक्षायाः अन्ताराष्ट्रियकरणे सहायकानि भविष्यन्ति। हमने आज एजुकेशन पॉलिसी को एनईपी 2020 को क्लासरूम्स, कैंपस और कम्युनिटी तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। मित्रों, एनईपी 2020 को वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आई कोट, एनईपी 2020 इज नॉट जस्ट एन एजुकेशन रिफॉर्म, इट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल रेनेसांस। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह केवल सुधार नहीं है, परंतु यह वैचारिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागृति का एक नया दार्शनिक दस्तावेज है। शिक्षा मंत्री इतोपि कथितवान् यत् राष्ट्रियशिक्षानीतिकारणेन ग्रामीणक्षेत्रेषु अपि प्राथमिकशिक्षास्तरेषु अध्ययनक्रमे अत्यधिकः परिष्कारः समागतः। राष्ट्रियशिक्षानीतिः प्रारम्भतः विश्वविद्यालयस्तरीये शिक्षाक्रमे क्रान्तिकारी परिवर्तनानि सञ्जातानि। गते पञ्चवर्षावधौ राष्ट्रियशिक्षानीतिमाध्यमेन भारतस्य शिक्षाक्षेत्रे उल्लेखनीयं योगदानं सञ्जातं, यत्र छात्राः आवश्यकतानुगुणं समर्थ नागरिकाः जायमानाः सन्ति। अत्र राष्ट्रियशैक्षिकानुसन्धानप्रशिक्षणपरिषदः महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। देश में पहली बार जब हम पैराडिम शिफ्ट की बात कहते हैं, पहली बार प्री स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहुंच रहा है, रूप लेते हुए हम दिख रहे हैं। नेशनल स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एंड स्कूल एजुकेशन का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। जादुई पिटारा से लेके न्यू एज टेक्स्ट बुक आज हम सामने ले आ पा रहे हैं। आजादी के उपरांत बाल बाटिका को एक पैराडिम शिफ्ट का उदाहरण मानता हूं। दूसरा प्रमुख उदाहरण मैं मानता हूं न्यू एज टेक्स्ट बुक को, जिसको एनसीईआरटी ने आज हमारे सामने लाई है। अग्रेसरामः श्रीहरिकोटातः अद्य भारत-संयुक्तराज्य-अमेरिकादेशयोः सुपर सैटेलाइट निसार इत्यभिनामधेयकः सर्वोच्चोपग्रहः प्रक्षेपितः स्यात्। इसरो नासा इत्येतयोः अन्तरिक्षसंस्थानयोः संयुक्तप्रयासेन इयं हि निसाराख्या परियोजना अद्य सायं 44:05 प्रक्षेपिता भवेत् इति। इदं संयुक्ताभियानं पृथिव्यां प्रतिदिनं परिवर्तमानायै स्थित्यै महत्वपूर्णम् आमानयति इति। आशास्यते अस्य अभियानस्य माध्यमेन 12 दिनेषु न केवलं सम्पूर्णपृथिव्याः भागस्य उच्चस्तरीयं दत्तांशं मिलिष्यति, अथ समग्रघटनायाः अपि समयात् पूर्वं पूर्वसूचनाः प्राप्तुं शक्यते। खेलवार्तायां भारतस्य पारम्परिकक्रीडा खो-खो इत्येषा खेलदिनदर्शिकायां मान्यतां प्राप्तवती। लोकप्रियतायाः नवयुगस्य समारम्भः एतेन सञ्जातः। तावत् क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन क्रीडाः समेत्य 16 संख्याकेषु प्रमुखेषु खेलेषु खो-खो क्रीडा सम्मिलिता अभवत्। अखिल भारतीय विद्युत् क्रीडा नियन्त्रण मण्डलेन मान्यता एषा प्रदत्ता अस्ति। एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।